हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज के अवसर पर जो कि बहुत सुंदर समय चल रहा है वो है क्रिसमस। सो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है क्रिसमस। हिंदी में इस प्रकार से बोलते हैं बड़ा दिन। यस, वाकई में ये बड़ा दिन था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर। जन्म का एक मुख्य कारण था, वो ये था कि किस प्रकार से मनुष्य के लिए या फिर मनुष्य जाति का किस प्रकार से उद्धार हो सके, किस प्रकार से बचाए जा सके। क्योंकि इस पृथ्वी पर इतना पाप से ये पृथ्वी भर गया था कि परमेश्वर के पास जाने के लिए, उस पवित्रता को पाने के लिए, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हमको पवित्र होना था। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ताकि उसकी पवित्रता को हम पहन लें और हम परमेश्वर से रूबरू फेस टू फेस हम लोग बातचीत कर सकें। तो ये वाकई में बहुत बड़ा दिन था जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह नासरी का जन्म हुआ। इस प्रकार से लिखा है यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक पहले से ही भविष्यवाणी किया गया था जो कि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। और यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर जो प्रभु जो पैदा होने के लिए जा रहा है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज पाई जाएंगी। दैट्स व्हाई वी कॉल जीसस अ गॉड। इसलिए हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह नासरी को, महाप्रतापी राजाओं का राजा, परमेश्वर हो, मैं परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है इस पृथ्वी का और स्वर्ग का, वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। हम क्यों बोलते हैं यीशु को परमेश्वर? बिकॉज बहुत सालों पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक बालक उत्पन्न होगा जिसके कंधे के ऊपर प्रभुता होगी। और सबसे पहला जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बोला गया वो ये था, फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु वो था वंडरफुल काउंसलर। वंडरफुल काउंसलर का मतलब जो होता है वो होता है अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। दूसरे शब्दों में बोले तो इस प्रकार से अ गुड, अ वंडरफुल स्ट्रैटेजिक पर्सन, एक ऐसी स्ट्रैटेजी से चलने वाला या बताने वाला। सो जीसस को इस प्रकार से बोला गया कि ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला है, एक गुड स्ट्रैटेजिक। इन हिज लाइफ ही इज हैविंग अ गुड स्ट्रैटेजिक। आगे लिखा हुआ माइटी गॉड। हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है प्रभु यीशु मसीह नासरी, बल्कि लिखा है द माइटी गॉड। माइटी गॉड का तात्पर्य पराक्रमी परमेश्वर। तीसरा बिंदु इस प्रकार से जो यीशु के लिए बोला गया, एवरलास्टिंग फादर। जो प्रभु यीशु मसीह जो नासरी होंगे, जो नाजरत के रहने वाले थे, वो उनको बोला जाएगा अनंत काल का पिता। वो पिता जिसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा उसकी रहने वाली है। इसीलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ही इज द बिगनिंग एंड द लास्ट, ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा। उसी में सब कुछ है। ही इज नोन बाय द नेम जीसस। उसको जीसस कह के पुकारते हैं, उसको यीशु कह के बुलाते हैं। आपने सुना पहला क्या था? वंडरफुल काउंसलर। दूसरा माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर। हिंदी में इस प्रकार से अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता। चौथा इस प्रकार से है जो यीशु के विषय में बोला गया, वो ये बोला गया, ही विल बी द प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सो ये सारी परिभाषा जो बताई गई वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के बारे में पहले ही से यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी। ही विल बी कमिंग। इसीलिए क्रिसमस को बड़ा दिन बोला जाता है। यस, ये बड़ा दिन है। यस, बिकॉज क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला जन्म देने वाला था, क्योंकि पराक्रमी परमेश्वर जन्म देने वाला था, आने वाला था इस पृथ्वी पर, अनंत काल का पिता आने वाला था इस पृथ्वी पर, शांति का राजकुमार आने वाला था इस पृथ्वी पर, राजाओं का राजा आने वाला था इस पृथ्वी पर। दैट्स व्हाई, इसीलिए उस और प्रभुता उसके कंधे पर होएगी, वो उस चीजों को चलाएगा। आमीन, हालेलुया।
इसलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को दिया गया, कि वो रूल करेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस के विषय में जब हम पढ़ते हैं, आखिर में क्रिसमस बोला जो गया, ये शब्द क्रिसमस, इसकी परिभाषा क्या है? क्रिसमस का मतलब है, C stands for, C का मतलब है Christ has come, मसीहा आया है। H stands for hope fulfilled, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। So C stands for Christ has come, मसीहा आया है। H stand for hope fulfilled, जिसकी वो आशा लगाए हुए थे, वो आशा पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मसीहा इस पृथ्वी पर आया। आमीन। R stands for righteousness is ours, धार्मिकता हमारी है। I stands for inheritance bestowed, जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारी हो गई है, इनहेरिटेड में मिली है। इसका मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है वो मेरा है। अब सोच पर, इनहेरिटेंस बिस्टोर्ड। I stand for inheritance bestowed. S stands for salvation is complete, उद्धार हो चुका, मतलब हम बचाए गए। T stands for telling the untold, अगर हम बचाए गए, अब हमारा ये काम है कि हम दूसरों को बचा सके। Now we should tell to the untold, अब हम बचाए जा सके, उसके बाद हम दूसरों को बचा सके। Telling the untold, T stands for telling the untold. M stands for ministry, जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी है उसको करो भरपूरी के साथ, मिनिस्ट्री, सेवा। A stands for acceptance, स्वीकार करना, and S stands for sonship. Now, अब हम उस मसीहा में उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए। This is the full form of Christmas. Hallelujah. परमेश्वर के लोगों, God is a good God, जो कि पहले से तैयारी चल रहा था यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने के लिए, और वो सिर्फ इसलिए आया ताकि हम लोग बचाए जा सकें, हम लोग सेव्ड हो सके, हम लोग का उद्धार हो जाए। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, अगर हम पढ़ते हैं, salvation stands for saving, protected, किससे बचाए जा सके? पाप की प्रभुता से बचाए जा सके। सो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हम पाप की गुलामी में ना रहें, बल्कि पाप से हम सभी लोग बच सके, हम पाप से बच सके, पाप से पवित्रता में जा सके। इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। जीसस नोज, फादर नोज, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पता था, पिता को पता था, इस संसार के अंदर मनुष्य इस पाप की प्रभुता में, उस गुलामी में पड़ा हुआ है और बढ़ता जाएगा। That's why Jesus came into this world. यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आए। अगर आप पापी हैं परमेश्वर के लोगों, तो यीशु का जन्म इसलिए हुआ ताकि आप बचाए जा सके, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से हटाकर पवित्रता में कर दे, ताकि आप उसके वारिस हो सके, आप उसके संग रह सके। हालेलुया। सो जीसस बोर्न टू सेव यू, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो आपको बचा सके। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो अपने संग, वो अपने घर में आपको लेके जा सके। हालेलुया। सो कोई भी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, वो नहीं चाहता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी कि वो तुमको यहीं छोड़ दे या तुम यहीं रह जाओ। वो तुमको ले जाना चाहता है, वो अपने साथ अपने घर में विराजमान करना चाहता है तुमको। Hallelujah. So salvation means saved, protected from the harm or sin. जब हम पढ़ते हैं तीतुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत में, इसलिए इस प्रकार से बताता है कि तो उसने हमारा उद्धार किया। उद्धार मैंने बताया, उद्धार का मतलब सेव्ड, सेव्ड का मतलब प्रोटेक्टेड। उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। वो आपको नया बनाना चाहता था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए? वो आपको बचा सके,
अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझते हैं, आप समझते हैं कि आप स्वर्ग आपके लिए नहीं है और आप मसीह में भी हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप स्वर्ग आपके लिए नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों ये गलत फहमी है आपकी। हेवन इज योर्स। परमेश्वर बताना चाहता है कि स्वर्ग आपका एक अधिकार है। वो इसलिए तो आया है ताकि तुम्हारी जिंदगी से वो पाप की प्रभुता, पाप की गुलामी हटा सके और आपको आपके परमेश्वर के घर में आप लोग रह सके आनंदित के साथ, ताकि वो आपको बचा सके। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 76 और 77 आयत में, तो वहां पर यूहन्ना भी बताता है द वे ऑफ सल्वेशन, वो सल्वेशन का रास्ता वो यूहन्ना तैयार करता है प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, जॉन, इसलिए ताकि आप और हम बच सके, हम उस प्रभुता में ना जिए। कुलुसियों पहला का 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आपने सुना, हम डार्कनेस में थे, हम पाप की गुलामी में थे। आप समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इसलिए आया, क्रिसमस को बड़ा दिन इसलिए बोला जाता है कि वो हमको पाप से हटाना चाहता था, डार्कनेस से हटाना चाहता था। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आप समझ पा रहे हैं? तो हेवन किसका है? स्वर्ग किसका है? परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के लोगों, स्वर्ग तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है स्वर्ग के ऊपर। इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ ताकि तुम हेवन में जा सको। हालेलुया। आगे लिखा हुआ 14 आयत में पढ़ते हैं, जिसने हमें छुटकारा, किससे छुटकारा दिया, किससे सेव किया, किससे बचाया? आगे लिखा है अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ओ हालेलुया। पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर के लोगों, आज वो राइट टाइम है, आज वो राइट टाइम है। रियल क्रिसमस को सेलिब्रेट करिए, रियल बड़े दिन को सेलिब्रेट कीजिए कि आप को परमेश्वर इस पृथ्वी पर इसलिए आए आपकी जिंदगी के अंदर क्योंकि यहाँ आपको पापों की क्षमा मिल गई। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। पापों की क्षमा मिल गई। आमीन। जब हम पढ़ते हैं खुदा के लोगों, बाइबल में इतनी सुंदर वर्सेस लिखी हुई है, इतनी सुंदर वर्सेस, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी स्पिरिट में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। ओ गॉड, यू आर सो गुड, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस अर्थ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी कि आप इस पृथ्वी पर आए, आपने हमको बचा लिया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, क्योंकि हमारे ऊपर अब पाप की प्रभुता नहीं है, हमने उसके इनहेरिटेंस को बिस्टोर्ड कर लिया है। आप समझ पा रहे हैं? आमीन। निकाल के पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। ध्यान सुनिएगा, यहां पर परमेश्वर की और मूसा की बात चल रही है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, यहोवा हूं। पहला बिंदु। 3 आयत में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है यहोवा, यहोवा नाम सिर्फ मूसा जानते थे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने जो परमेश्वर जो आए वो किसी दूसरे नाम से आए। अब वो नाम क्या था? वो नाम था एल शदाई। एल शदाई के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने एल शदाई के नाम से आए। सो अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर जो जानते थे वो यहोवा के नाम से नहीं जानते थे, वो एल शदाई के नाम से जानते थे। एल शदाई का मतलब है गॉड ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी। अब सुनिएगा, आगे हम जब पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से बताता है। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में निकाल के मेरे संग पढ़िएगा। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। अगर मैं इसको NIV वर्जन में अगर पढ़ूं, टाइटस 2:13, while we wait for the blessed hope, वो इस प्रकार से कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे थे उस आशीषित आशा के लिए, the appearing of the glory of a great God and Savior Jesus Christ। यहां पर समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ग्रेट गॉड, द ग्लोरी ऑफ ग्रेट गॉड। जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ग्रेट है, महान है, महान है। आगे लिखा है
appearing of the glory of a great God and Savior Lord Jesus Christ. So they were waiting for what? They were waiting for the great God. वो इंतजार कर रहे थे ग्रेट गॉड का. सो हमें यहां पता चलता है परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे यहोवा के नाम से, और अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने परमेश्वर बात कर रहे थे, और वो उनको जानते थे एल शद्दाई के नाम से. करें आगे जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार से बोला गया, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, और सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होएगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा. अब समझ रहे हो? सो यहां पर हम देखते हैं कि गॉड, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा से बात कर रहे हैं. यहोवा जो बात कर रहे हैं मूसा से, वो यहोवा के नाम से बात कर रहे हैं. दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब से बात कर रहे हैं एल शद्दाई के नाम से. और फिर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह नासी इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, वो एक कुंवारी गर्भवती के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, लेकिन नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल. इम्मानुएल, इम्मानुएल का मतलब है गॉड इज विद अस. परमेश्वर हमारे साथ है. इम्मानुएल, इम्मानुएल. सो डिफरेंट नेम्स, लेकिन परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि जो अब्राहम, इसहाक और याकूब जो मेरे नाम को जानते थे एल शद्दाई के नाम से, लेकिन मैं यहोवा हूं. आई एम यहोवा. लेकिन डिफरेंट नेम्स से उनको बुलाया गया. परमेश्वर उनके सामने प्रकटीकरण हुआ विद डिफरेंट नेम्स. आप समझ पा रहे हैं? विद डिफरेंट नेम्स. हालेलुया. डिफरेंट नेम्स. परमेश्वर के लोगों, इम्मानुएल, यहोवा एंड एल शद्दाई, दे आर द वन गॉड एंड ओनली वन गॉड. दे आर नॉट अ डिफरेंट गॉड. ये अलग गॉड्स नहीं है. दे आर द वन गॉड. वो एक गॉड है. अब हम इन सब को अब एक नाम से पुकारते हैं जो कि बोला गया. यीशु मसीह नासरी ने बोला कि जब तुम प्रार्थना करो पिता से, तो यीशु के नाम से प्रार्थना करना पिता के आगे. हालेलुया. सो गॉड इज अ ग्रेट गॉड. गॉड इज अ ग्रेट गॉड. परमेश्वर इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हम इस पृथ्वी पर बचे जा सकें, हमारे ऊपर पाप की प्रभुता ना रहे, हम छुड़ाए जा सकें. जो यीशु का है वो हमारा हो सके. आप समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर का है वो अब हमारा है. आमीन. हमारा परमेश्वर बड़ा है, इसलिए हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसलिए हम बड़े दिन को बना रहे हैं उस जश्न के साथ, उस जश्न के साथ, क्योंकि द ग्रेट गॉड का जन्म हुआ है. महान परमेश्वर का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर. आमीन. हालेलुया. महान परमेश्वर का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर. महान परमेश्वर का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर. परमेश्वर के लोगों, जीसस सल्वेशन के लिए आए. जीसस के द्वारा जब जीसस आए तो फेवर आया. फेवर आया. जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26 से 30वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार से मरियम के ऊपर वो हाईली फेवर आया. वो हाईली फेवर किस प्रकार से उस मरियम के ऊपर आया. वो हाईली फेवर. जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो किस प्रकार से ब्लेसिंग्स यीशु के साथ आए. ब्लेसिंग्स यीशु के साथ आए. ब्लेसिंग्स आए. किस प्रकार से ब्लेसिंग्स आए? द ग्रेट ब्लेसिंग्स. तो जीसस का जन्म होना ओनली सिर्फ एक ही चीज नहीं था कि हमारा पापों से छुटकारा हो सके. जीसस का जन्म होने का तात्पर्य यही था कि हमारा उद्धार, मतलब हम बचे जा सकें,
सेव्ड हो सकें, प्रोटेक्टेड हो सकें फ्रॉम हार्म और फ्रॉम सिंस, प्रोटेक्शन हमें मिल सके। जीसस का जन्म होने का तात्पर्य इसलिए था, वो इसलिए आए ताकि हमको हाईली फेवर मिल सके, हाईली फेवर, हाईली फेवर, द फेवर दैट कम्स फ्रॉम गॉड, हाईली फेवर, फेवर इन एवरी एरिया, फेवर इन एवरीथिंग, फेवर इन एवरीथिंग, फेवर सब चीजों में। तीसरा बिंदु जो यीशु जो आए वो इसलिए आए कि वो हमको ब्लेसिड बना सके, आशीषित कर सके, आशीष दे सके। सिर्फ पाप से छुड़ाने के लिए नहीं आए, वो आशीष देने के लिए भी आए। यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमको राइट करेक्ट डायरेक्शन दे सके, द गाइडेंस, करेक्ट गाइडेंस हमको दे सके। आप समझ पा रहे? करेक्ट गाइडेंस हमको दे सके थ्रू द होली स्पिरिट। जीसस इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वो हमको जॉय दे सके। यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए ताकि वो हमको आनंद की भरपूरी दे सके। यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वो हमको रिडेम्पशन दे सके। रिडेम्पशन, आप समझ पा रहे? रिडेम्पशन, आमीन, रिडेम्पशन दे सके। हालेलुया। जीसस कम्स फ्रॉम फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन, छुटकारा दे सके, पाप से छुटकारा, पाप से मुक्ति दे सके, रिडेम्पशन। जीसस इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वो हमको पीस दे सके, ताकि वो हमको शांति दे सके। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए। आमीन, हालेलुया। That's why we celebrate Christmas. इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बड़े दिन को, बड़े जश्न के साथ, क्योंकि we know, हमको पता है कि जीसस इस पृथ्वी पर क्यों आए। God's people enjoy and celebrate the born of Jesus. आनंदित हो, जश्न मनाए, क्योंकि यीशु मसीह नासरी का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद बनाए, आनंद बनाए। कंप्लीट जो क्रिसमस जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो उसका एक ही रीजन है, वो सिर्फ एक ही रीजन है। जितने बिंदु मैंने बताए, इस सब को बातों में सिर्फ एक ही बात है जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। दैट इज द रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। ये एक रीजन है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। हम निकालेंगे कुलुसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 26 और 27वीं आयत। दिस इज द रीजन वी एंजॉय। कुलुसियों उसका पहला अध्याय, उसकी 26 से 27 आयत। बाइबल क्या कहता है, और ध्यान से सुनिएगा। That's a secret. क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है, जो कि बहुत सारे लोग अभी तक जानते नहीं हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम बड़े दिन को बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं। There is a mystery, there is a top secret, there is a top secret. एक रहस्य की बात है, एक रहस्य की बात है, इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कुलुसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी 26 से लेकर 27वीं आयत, बाइबल इस प्रकार से बताता है। फर्स्ट आई विल रीड इन इंग्लिश, किंग जेम्स वर्जन। Colossians chapter 1 and verses 26 to 27. The Bible says like that, the mystery hidden from the ages and generation, but now revealed to his saints. हिंदी में इस प्रकार से, अर्थात उस भेद, क्या लिखा है, सीक्रेट, मिस्ट्री, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, मिस्ट्री रही, परंतु अब
उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। इंग्लिश में लिखा है 27 वर्स, टू देम गॉड चूज टू मेक नोन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। How great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is the Christ is in you, the hope of glory. This was a mystery to celebrate Jesus Christ born. This was the mystery to celebrate the Christmas. ये एक रहस्य की बात थी कि हम यीशु मसीह की पैदाइश को, हम यीशु मसीह के जन्मदिन के उस अवसर पर हम सेलिब्रेट करते। दिस वॉज एन मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री थी, ये एक रहस्य था, ये एक भेद था। हालेलुया। 27 वर्स में इस प्रकार से लिखा है, 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Now Jesus Christ, the living God, is inside of you. हालेलुया। अब परमेश्वर जो कि महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर के लोगों, ऑटोमेटिक फेवर आपकी लाइफ में आएगा, ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी, ऑटोमेटिक वो गाइडेंस जो कि पवित्र आत्मा की ओर से वो तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर, जीवन के अंदर जॉय, आनंद आना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑटोमेटिक रिडेम्पशन आना शुरू हो जाएगा, मुक्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगी उस पाप से। ऑटोमेटिक पीस, शांति आना शुरू हो जाएगा। That's why we celebrate Christmas. हालेलुया। ये रहस्य है कि हम जो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आज के बड़े दिन के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस बड़े रहस्य की बात को आज आपने समझा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।